आइए मेरे भाई अपने क्लास को आगे बढ़ाया जाए और आज का हमारा क्लास रहेगा डिस्काउंट के क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे? सीजीएल 2024 में पूछे गए सारे सवाल को हम देखेंगे। डिस्काउंट के जितने भी सवाल आएंगे, लगभग 39-40 सवाल है, वो सारे सवाल को हम देखेंगे, समझेंगे, चीज़ों को अच्छे से, कॉन्सेप्ट को पूरा समझेंगे। और जिस क्वेश्चन पे देखिएगा मेरे भाई, पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करा देंगे। देखो, डिस्काउंट हमको जहाँ तक लगता है सबसे ईजी चैप्टर है। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट देखना, जो भी 30-40 क्वेश्चन कराएंगे एक ही कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा क्वेश्चन दे रखा है। सिर्फ डिस्काउंट परसेंट निकालिए, डिस्काउंट निकालिए, बस यही काम खत्म। इससे ज़्यादा कुछ पूछता है नहीं। सबसे आसान चैप्टर है। हम देखेंगे 30-40 क्वेश्चन। लेवल क्या है आपको, जो अपकमिंग एग्जाम्स आपको पता है कि सीजीएल 2025 का जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो 9 तारीख को आ जाएगा, अगले जून में। सीजीएल 2024 एसएससी सीजीएल का जो भी एग्ज़ाम होता है एसएससी से रिलेटेड, एसएससी ने अपना रिवाइज कैलेंडर जारी कर दिया। आप जाइए देखिए कौन सा एग्ज़ाम कब है। सीजीएल 9 जून को आ जाएगा, उसी से रिलेटेड ये हमारा क्या रहेगा, क्लास रहेगा। और भी अगर आपको देखना है कि हमने सीजीएल 2025 के लिए और प्रीवियस ईयर के कितने पेपर सॉल्व कराए हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए। यूट्यूब चैनल में जाइएगा, डायरेक्ट प्ले लिस्ट में एक प्ले लिस्ट बनाया गया है मेरे भाई। सीजीएल 2024 प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से एक प्ले लिस्ट बना होगा। उस प्ले लिस्ट में खोलिए, उसको देखिए कि 2024 के कितने चैप्टर को, प्रीवियस ईयर के सवालों को हमने कराया है। लगभग 3-4 चैप्टर का हमने करा दिया है, ये शायद चौथा पांचवा है। अब देखिए वहाँ पे सेट प्रैक्टिस भी हमने कराया था 1-2, फिर उसको लाएंगे, सब कराएंगे। आइए आज का देखते हैं अपने क्वेश्चन को। डिस्काउंट क्या पढ़ने वाले मेरे भाई, डिस्काउंट। इसके बारे में थोड़ा सा 1 मिनट लेक्चर देंगे, ज़्यादा नहीं, और डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए, चैप्टर पढ़ने से तो एक चीज़ पता चल गया कि सर डिस्काउंट मतलब हम शुरू से ये सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि छूट क्या होता है। छूट, जैसे कोई भी आर्टिकल खरीदने जाते हैं तो सीधे हम पूछते हैं 100 रुपया, 100 रुपया छोड़वा, 100 रुपया देना पड़ेगा, है ना, यानी कितना रुपये छोड़िएगा। इसका हिंदी में सीधा सा मतलब क्या होता है मेरे भाई, छूट। डिस्काउंट मतलब क्या, इसको कहते हैं बट्टा। क्या कहते हैं, बट्टा, या सीधे अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो छूट। यानी कि क्या पढ़ेंगे हम, छूट के बारे में पढ़ेंगे कि कोई अगर रिटेलर है, कोई हमसे पूछ रहा है, हमसे बोल रहा है कि सर आप कोई आर्टिकल हमसे खरीदिएगा तो हम आपको 20% का छूट देंगे, तो हमें कितना छूट मिलेगा रुपया में, वो सारी चीज़ आप समझ जाएंगे। आप कभी आर्टिकल खरीदने जाइएगा तो आप मतलब टेंशन नहीं लेना, आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। 1-2 को पॉइंट हम सिखाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट मेरे भाई, क्या क्या मिलेगा इसमें। इसे तो सीपी और एसपी में हम पढ़ाए थे, इसमें भी क्या मिलेगा, सीपी और एसपी तो मिलेगा। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य, एसपी यानी विक्रय मूल्य, और एक एमपी भी मिलेगा। ये हमने सीपी में पढ़ा रखा है। इसके जस्ट पीछे का जो प्रीवियस ईयर का हमने पेपर कराया था सीजीएल 2024 का, वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का कराया था। उसमें जा करके आप देखिए, हमने सीपी एसपी सब उसके बारे में जिक्र किया था, लाभ परसेंटेज भी निकालना सिखाया था। आज जो हमें नया जो पॉइंट मिलेगा मेरे भाई, वो मिलेगा डिस्काउंट, ठीक। और एक अगला मिलेगा डिस्काउंट, और एक और चीज़ मिलेगा क्या चीज़, डिस्काउंट परसेंटेज। बस इसी के बारे में पढ़ेंगे, काम खत्म। कि यदि कभी हमसे डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो, क्या निकालना हो, डिस्काउंट परसेंट, क्या निकालना हो, डिस्काउंट परसेंट, छूट परसेंट। तो छूट परसेंट निकालने का कॉन्सेप्ट मेरे भाई होता है कि जो रुपया छूट मिला है ऊपर, जिसे मान लो किसी आर्टिकल पे मार्क्स प्राइस यानी अंकित मूल्य है, मान लो 100 रुपया, 100 रुपया, और हमको खरीदते समय वो 100 रुपये में बेचा गया है 80 रुपये में, माने 80 रुपये में हमको मिला। तो हमसे पूछ रहा है कि सर छूट परसेंट बताइए, छूट रुपया में 100 रुपया होगा। तो बोले सर कि रुपये में आपको 20 रुपये का छूट मिला, 100 रुपये का 20 रुपये का। हम बोले रुपये में मत बताओ मेरे भाई, प्रतिशत में बताओ, परसेंटेज में कितना परसेंट का छूट मिला। तो अगर प्रतिशत में डिस्काउंट परसेंट निकालना है ना, तो मेरे भाई जितना छूट हुआ ऊपर, और बटे में हमेशा क्या लिखना, मार्क्स प्राइस। डिस्काउंट हमेशा किससे मिलता है, छूट हमेशा किससे मिलेगा, अंकित मूल्य से, अंकित मूल्य से मार्क्स प्राइस है। और परसेंटेज लाने के लिए 100, काम खत्म। पूरा इसी पे 40 क्वेश्चन सॉल्यूशन करा देंगे, और कुछ नया चीज़ नहीं सिखाएंगे। ये सब जो चीज़ सीखे हैं वो सब प्रीवियस ईयर का है। सिर्फ इसमें नया क्या याद रखना है मेरे भाई, छूट परसेंट कभी भी निकालना हो तो छूट परसेंट निकालने के लिए डिस्काउंट, जितना छूट मिलेगा ऊपर, और नीचे क्या रहेगा, एमपी। क्योंकि छूट हमेशा किस पे मिलता है, मार्क्स प्राइस पे। छूट हमेशा किस पे मिलेगा, मार्क्स प्राइस पे। काम खत्म। आते हैं अपने सवाल पे, पहले क्वेश्चन की ओर, और काम को तमाम करते हैं। चलिए देखिए मेरे सर, देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है ना 180 रुपये था, और इसे 15% की छूट पर बेचा गया, तो छूट 100 रुपया मिला। रुपया में हमसे पूछ रहा है, आर्टिकल का मार्क्स प्राइस यानी अंकित उस पर 100 रुपये के गया, 180। हम बोले छूट 100% दिया, प्रतिशत में 15% दिया, हमसे बोला रुपया में 100 रुपया होगा। ये तो सिंपल है, 180 का 15% निकाल लो मेरे भाई, जो आएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक। यानी कि डिस्काउंट जो हो जाएगा, इसको 0 से 0 कटा लो, ये 5 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 3 कितना होता है मेरे भाई, 27। यानी कि रुपया में 100 रुपये का छूट मिला, 27 रुपये का। दिखाई नहीं दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और हाँ देखिए, हम उसी क्वेश्चन पे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे, ज़्यादा समझाएंगे, जो मतलब उस लायक हो क्वेश्चन, है ना। अब मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को भी अगर ज़्यादा टाइम दिया जाए तो मेरे भाई लेक्चर लेने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो हम कोशिश करेंगे उसी क्वेश्चन पे टाइम दिया जाए जो मतलब समझाने लायक हो, और बाकी जो एक टाइप के क्वेश्चन होगा उसको छोड़ते चलेंगे। आप क्या करिएगा, बनाइएगा उसको। हमने सारे टाइप के क्वेश्चन को और सारे क्वेश्चन को लाए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, और सर एक क्लियरेंस सेल में, ठीक, एक साड़ी जिसका जो मार्क्स प्राइस है मेरे भाई 10,490 था, अब जो है उसको 9,441 रुपये में बेची जाती है। तो बड़े सर साड़ी में जो है छूट % बताइए। छूट तो मिला है, हम बोले क रुपये का मिला है, हमको यहाँ से निकाल सकते हैं 1 सेकंड में निकाल करके सर क रुपये की छूट मिला, लेकिन बोले ना जो छूट मिला है परसेंटेज में बताइए कितने % का छूट मिला है। तो छूट % निकालने के लिए बताए थे कि जितना छूट मिला ऊपर, हम बोले क रुपये का छूट मिला, तो बोले सर ये आपको मिलेगा 1,049 रुपये का छूट मिलेगा। 1,000 क रुपये का 49 मिलेगा, 1,049 रुपये का, इसको घटा लेना मेरे भाई। हम बोले क रुपये से छूट मिलेगा मेरे भाई, अभी पीछे समझा कर रहे हैं कि छूट हमेशा किससे मिलता है, मार्क्स प्राइस से। छूट हमेशा किससे मिलता है, मार्क्स प्राइस से। ये 10,490 रुपये से, और प्रतिशत लाने के लिए 100। ये मेरे भाई 10 बार में कट जाएगा, ये 10 बार का 1 0 से 1 0 एक बार में, यानी कि उसको परसेंटेज के रूप में छूट कितना % मिला मेरे भाई, 10%। परसेंटेज के रूप में उसे छूट कितना % मिला, 10%। नहीं दिखाई दे रहा है क्या यहाँ पे, छूट कितना % मिला, 10%। काम खत्म। देख रहे हो, जो जितना बोले उतने करते जाना है, काम खत्म। सब वैसे ही क्वेश्चन है। इसे देखो, ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, ये बड़ा पूछता है। पर सर ड्यूरिंग अ न्यू ईयर सेल, ठीक है, नए साल में सेल लगा है, पर यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्या सीखेंगे वो समझाएंगे। बोल रहा है कि सर देखिए 5 स्वेटर आप खरीदिएगा ना, तो आपको 2 स्वेटर फ्री में मिलेगा। हम बोले ठीक है, करना क्या ये बताओ। तो बोला है सर कि डिस्काउंट % बताइए हमको, कि यदि आप मेरे पास से ख़रीद रहे हैं और आप यदि 5 स्वेटर हमसे पास से ख़रीद रहे हैं, हम आपको 2 को फ्री में दे रहे हैं, तब हमें % में बताइए कितने % का छूट मिला। हम बोले कोई बात नहीं, डिस्काउंट % निकालने के लिए मेरे भाई कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए इसको सब रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। जब डिटेल में पढ़ेंगे तब और ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगे कि कैसे रुपया में कन्वर्ट होता है। अभी समझिए क्या, कि जितना छूट मिलता है लिखो ऊपर, कोगो स्वेटर फ्री में मिल रहा है, जो फ्री में मिले लिखना है कहाँ ऊपर, सिंपल सी बात, जो फ्री में मिले ऊपर। और फ्री मिलेगा किससे, तो बोले सर मार्क्स प्राइस से। क्या जो छूट मिला है हमसे टोटल कितने से, तो टोटल मेरे भाई 5 2 कितने हो जाएगा, 7 से। टोटल मुफ्त किससे मिला है, 5 और 2 कितने, 7 से। परसेंटेज लाने के लिए 100 मेरे भाई, ये 200/7 28.4/7 होता है। ये सब परसेंटेज पढ़ेंगे, डायरेक्ट इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई 28 से ही 4/7%, यानी हमें डिस्काउंट के रूप में इतना % का मिला, छूट मिला। प्रैक्टिस करिए मेरे भाई, जितना प्रैक्टिस होकर करते रहना है। अब आ जाओ, देखो ये भी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है ना, मतलब हर एक शिफ्ट में डलता है सब क्वेश्चन। 2 शिफ्ट 3 शिफ्ट 2-3 मेथड से हम समझाएंगे। एक क्वेश्चन है, इसको 2-3 मेथड से समझाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन आएगा एक भी मेथड, सिर्फ जो आपको अच्छा लगे उसे मेथड से बनाइएगा। पहला तरीका क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, सब समझा रहे हैं मेरे भाई। देखो जब हम जब सिखाते हैं, बेसिक बैच पढ़ाते हैं, तो उसको आप ध्यान में रखिए। क्या बताते हैं हम लोग कि यदि सिंपल डाटा रहे ना मेरे भाई, तो जो अभी फार्मूला बता रहे हैं, फार्मूला नहीं कॉन्सेप्ट है, उसी मेथड से बनाइए, आसान रहता है। कब, जब सिंपल डाटा रहता है तब। सिंपल डाटा नहीं रहता है तो तोड़ के बताएंगे भिन्न में, वो काम आता है कब, जब सिंपल डाटा नहीं रहेगा। जैसे पूर्णांक में रहेगा 37.5%, 12.5%, ठीक, तो उस टाइम पे इस मेथड से बनाइएगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, बाकी आसान दोनों है। आज ये पहले दोनों मेथड समझा रहे हैं। पहला तरीका क्या है मेरे भाई, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, ठीक। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, इसको बोलते हैं क्रमागत डिस्काउंट, माने लगातार उसी पर से उसी पर। जैसे देखो थोड़ा सा समझ लो कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मान लो तुम एक जीन्स खरीदने जा रहे हो, और जीन्स का आर्टिकल का जीन्स का प्राइस कितना है, 1000। कितने हैं, 1000। 2 तरह का दुकानदार है। एक दुकानदार बोल रहा है कि सर देखिए आप मेरे पास से लीजिए, हम डायरेक्ट ना आपको 40% का छूट देंगे। कितने %, 40% डायरेक्ट। और एक दुकानदार बोल रहा है 1000 सेम जीन्स है, 1000 प्राइस है, लेकिन वो बोल रहा है कि सर हम आपको ना पहले 30% का छूट देंगे और फिर 10% का छूट देंगे। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है मेरे भाई। सक्सेसिव जब डिस्काउंट करेगा ना, तो जो लगातार डिस्काउंट होता है, माने उसी पर से उसी पर डिस्काउंट होता है, तो डिस्काउंट कम हो जाता है। जैसे मैं बोलूँ, एक बार फिर से समझो कि कोई आर्टिकल का दाम है 1000, पहले उस पर 30% छूट दोगे, तो ये जो 30% का छूट मिला वो पूरे 1000 पर मिला। और फिर उसके बाद जब 1000 का 30% छूट मिला, फिर जब 10% का डिस्काउंट मिलेगा हमें, तो जो पैसा बचा छूट के बाद उस पर फिर 10% मिलेगा, तो इस वजह से डिस्काउंट क्या होता है, कम हो जाता है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट जब भी पूछे तो फार्मूला का एक कॉन्सेप्ट होता है क्या, a + b और प्लस a माइनस a गुना b बटे यहाँ पे देखो
यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों रहता है, ठीक है, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों रहता है। हम मेरे भाई प्लस ही लिखते हैं हमेशा, अब भी लिखिए प्लस। अपने मन से ये माइनस प्लस चेंज करना है कब, देखो कभी भी एग्जाम में माइनस प्लस का यूज नहीं होता है, यानी आंसर देते समय माइनस में भी आंसर है तो वो प्लस में देते हैं आंसर, और प्लस में है तो प्लस में देते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे कभी कभी माइनस लिखना पड़ता है कैलकुलेशन करने के लिए, कब मेरे भाई ध्यान से समझो। यदि कभी संख्या बढ़ता घटता वाला जो हम लोग बनाते हैं ना कि संख्या में वृद्धि की गई, डिस्काउंट में कमी की गई, वहाँ पे प्लस माइनस यूज होता है। सक्सेसिव जो हम डिस्काउंट निकालते हैं, इंक्रीज परसेंट निकालते हैं, तब ये यूज नहीं होता है, ठीक। तो एक फार्मूला होता है a+b और ab/100। इसको क्या करना है इस फार्मूला से कि पहले कितना परसेंट का छूट मिला, ये सक्सेसिव डिस्काउंट है मेरे भाई, कुल बट्टा कह सकते हैं, ठीक। पहला कितना मिला 40%, हम बोले दूसरा बता, तो बोले सर कि फिर हमको 30% का छूट मिल रहा है, ठीक। हम बोले और बताओ, अब फिर मेरे भाई ए और बी 40 गुना कितने 30 और बटे में कितना 100, ये सब माइंड में निकलना सिखाएंगे। देखना 4×3 कितना हो जाएगा 70%, और ये दोनों परसेंटेज लगाना है तो लगाइए, इस लास्ट में परसेंटेज लगाते हैं, इसे लिखना नहीं है, ठीक, बार बार परसेंटेज। और ये चरते ही 12, ध्यान से समझना, चरते ही कितने हो जाएगा 12, चरते ही कितने हो जाएगा 12। एक मेरे भाई यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला में मिस्टेक हो गया है, क्या कि यहाँ पे माइनस रहता है मेरे भाई, ए बी बटे कितना होगा 100, फार्मूला क्या रहता है a+b और माइनस ab/100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये कितना था 40 और 40 बटे कितना था 100, तो ये चरते ही 12 हो जाएगा मेरे भाई, कितने हो जाएगा चरते ही 12%, ये घट जाएगा कितने हो जाएगा 58%, यानी कि टोटल जो हमको डिस्काउंट मिलेगा कितने परसेंट का मिलेगा 58% का। ये पहला तरीका है जो फार्मूला से बनाना है, अब डायरेक्ट बनाना है। अगला बार जब क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग देखिएगा फार्मूला नहीं लिखेंगे, इन दोनों को जोड़ो और गुना करा के क्या करो घटा लो, आ जाएगा सक्सेसिव क्या चीज़ डिस्काउंट, ठीक है। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका यहीं पे देखेंगे, ठीक, इसको मिटा करके देखो। दूसरा तरीका ये है कि अगर डिस्काउंट हमको निकालना है ना तो सीधा क्या करिए कि 40% अगर छूट देगा, मान लो कोई आर्टिकल है 40% छूट देगा तो हमसे लेगा कितना परसेंट 60%, और 60% का भिन्न होता है मेरे भाई कितने 3/5। हम बोले और बताओ, अरे कि सर जो पैसा बचा, हम अब उसका आर्टिकल का जो प्राइस बचा कितना बचा 3/5 60%, अब जो पैसा बचा उस पर फिर 30% का छूट देगा, 30% छूट देगा तो कितना परसेंट लेगा 10%, सॉरी 70%, 70% का भिन्न कितना हुआ मेरे भाई 7/10। अभी कटने लायक रहे तो कटा लो, नहीं कटने लायक रहे छोड़ दो। 70 का 21 बटे कितना है 50। अब ये क्या आता है वो समझा रहे, देखो ये आर्टिकल का मार्क्स प्राइस हो जाता है, क्या होता है मार्क्स प्राइस, नीचे वाला क्या होता है MP और ऊपर वाला क्या होता है SP, यानी कि जो उसके पास पैसा बचा, ठीक। अब ध्यान से समझना, अगर उस आर्टिकल का मार्क्स प्राइस इतना है और 21 रुपये में बेचा है, हमसे बोला है कि सर डिस्काउंट परसेंटेज बताइए। हम बोले डिस्काउंट को रुपये के मिला, तो बोले सर कि डिस्काउंट को रुपये के मिला 3/5 और 7 बटे कितने हो जाएगा 20 60 बटे, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 29, कितने डिस्काउंट कितने का मिला 29 रुपये का। यहाँ से 50 रुपये अंकित किए थे और 21 रुपये में बेचे तो डिस्काउंट कितना का मिला 29 रुपये का दिया डिस्काउंट। हम बोले कितना से मार्क्स प्राइस से परसेंटेज लाने के लिए 100, ये 50 दूनी का 100 और ये 29 दूनी का 58, यानी कि फिर से हमारा जो टोटल छूट परसेंट आ गया कितना आ गया 58%, यानी कि अगर 2 को छूट मिलेगा हमसे 40% का और दूसरा 30% का, अगर 2 छूट मिलेगा तो टोटल हमें छूट के रूप में कितने परसेंट का छूट मिलेगा 58% का, ठीक। 40 30 70% नहीं होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है कम होता है, ठीक। ये हुआ सेकेंड मेथड। अब और मेथड दिखाते हैं मेरे भाई, वो भी समझ लो, यहाँ पे तीनों काम आता है। इसी चीज़ को हम डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं, सॉरी डायरेक्ट क्या सर, मान लीजिए आपको पता नहीं है कि टोटल आर्टिकल का मूल्य कितना था 100%, कोई भी आर्टिकल हमको पता नहीं तो अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%। अब उसी आर्टिकल पे क्या मिलेगा छूट मिलेगा, हम बोले ठीक बिल्कुल मिलेगा। तो इसी 100% का ध्यान से देखना 100% है ये, अब इसी 100 का क्या मिलेगा अब छूट मिलेगा। और इतना नहीं करना है तो 100 नहीं, सॉरी परसेंटेज मत लगाओ, लास्ट में एक ही बार लगा लेना है कि सर जो भी आर्टिकल का प्राइस था 100 रुपया था 100, अब इसी से छूट मिलेगा। हम बोले ठीक बिल्कुल मिलेगा। 100 रुपये में एक बार 40% का छूट देगा तो लेगा कितना 60, और फिर 30% का छूट देगा तो लेगा कितना 70। अब इसको कटा लो, 10 बचे 50, 50 दूनी का 100, 100 माइनस मेरे भाई 70 का 21 दूनी कितना हो जाएगा 42, ये कितना हो गया 58, यानी कि फिर से मेरा जो सक्सेसिव डिस्काउंट आ गया, कुल छूट कितना आ गया 58, यानी कि ध्यान से समझना 58% का हमको छूट मिला। 100 रुपये का आर्टिकल का प्राइस था, मात्र बेचे हैं 1 रुपये में 42 रुपये में, छूट के रूप में कितना मिला 58%, ठीक। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से बनाना है, ठीक। जैसे इसको देखो, अगला क्वेश्चन क्या है
40%। अब इसको बनाना है तो तुम फार्मूला लिखोगे 40 और 20 कितना होगा 60, और 60 में से मेरे भाई 4 दूनी का 8, 800/2 यानी कि 8 कितने परसेंट हो जाएगा 52%। 2 क्रमिक छूट मिलेगा यानी कि टोटल डिस्काउंट कितना होगा 52% का। फटाक से ये सब बना के और आंसर हमें बताना है। जैसे देखिए ये सब मेरे भाई सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको खुद से घर से बनाना है, देख लेना है ना। टाइम उसी पे दिया जाए जो मतलब लगे कि हाँ टाइम देने से कुछ फ़ायदा हुआ है ना, ऐसा टाइम दिया जाए। जैसे ये देखो अब जैसे बनाना है बना लो। हम 3 मेथड बताएं मेरे भाई, तीनों मेथड से जैसे बनाना है बना लो। और भी तरीका है, अगर बोलिएगा कि सर नहीं हम इसको क्या करेंगे इस मेथड से बनाएंगे A+B वाला से, बना लो, जैसे बनाना है बना लो। ना तो एक और तरीका, जिसे अगर मैं बोलूँ कि तुम खुद से बताना अगर 60% का डिस्काउंट, जैसे ये समझना क्या है, ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या है बड़ा कि सर देखिए यदि हमें 60%, 70% और 80% की 3 गो छूट मिलेगा तो ये तीनों जो छूट है एकल छूट के बराबर है। यानी कि तीनों छूट ना दे करके अगर कोई हमसे रिटेल दुकानदार एक छूट देना चाहता है तो कितना % हम ले सकते हैं इन तीनों के बराबर। तो हम आपको 3 तरीका बताया अभी पीछे, तीनों में से किसी से बनाइएगा बन जाएगा, फार्मूला से भी बनाइएगा बन जाएगा। फार्मूला बस 2 बार लगाना पड़ेगा, ठीक। फार्मूला बस कितनी बार लगाना पड़ेगा 2 बार। आज फार्मूला से भी दिखा देते हैं। 7 6 कितना हो जाएगा 130 और 7 6 42 कितना हो जाएगा मेरे भाई 7 6 कितने हो जाएगा 42। ये पहला हुआ। देखो पहले हम इन दोनों का फार्मूला निकालने के लिए +B और -AB/100 होता है, तो पहले इन दोनों को लेकर के चलना पड़ेगा। फार्मूला से के लिए 2 बार करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 42 अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 और 12 में से कितना 88%। ध्यान से समझना, ये 60 और 70% का निकाले और फिर 88% और 80% का फिर हमें निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 8 8 दूनी का 16। ध्यान से समझना, ठीक। अब इसको गुणा करा लेते हैं। अब इन दोनों का निकाल रहे हैं माइनस, और ये हो जाएगा आपका लगभग 88, ये हो जाएगा 11 गुने 8 गुना 8, 8 8 64, और 64 को अगर 11 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 6 4 10 704। यानी कि लगभग ये हो जाए आपका 70 पॉइंट कितने हो जाएगा मेरे भाई 4। 70.4 अगर घटाओगे, ये डायरेक्ट हम फार्मूला निकाल रहे हैं। देखो एक बार अगर 60 और 70 दोनों का हम निकाले, 60 और 70 का, तो हमें टोटल परसेंटेज के रूप में कितना % का डिस्काउंट मिला। तो बोले सर का 88% का, ठीक। यानी कि 60 और 70% का 2 छूट ना लेकर के 88% का छूट ले तो एक बराबर है। फिर हम 88 और 80% का डिस्काउंट निकाल रहे हैं कि 88% और 80% का डिस्काउंट कितना, ये 70 घट जाएगा मेरे भाई तो कितना बचेगा, यानी कि 2 3 घटा लो तो ये हो जाएगा 97 पॉइंट कितने 6%। यानी कि टोटल हमें डिस्काउंट के रूप में कितना मिलेगा 97.6%। ये फार्मूला से है। फार्मूला हमें कितनी बार लगाना पड़ेगा 2 बार। बोले कि ना सर हम क्या करेंगे ना, इधर दिखाई दे रहा है ना, आ जाओ, कि हम उस मेथड से बनाएंगे सर जो आप किए थे डायरेक्ट। जैसे देखो 60% का छूट देगा तो मेरे भाई लेगा कितना 40%, और 40% का भिन्न कितना होता है 2/5। बोले और बता, जब 70% का छूट देगा तो 30% लेगा। हम बोले बिल्कुल लेगा। जब 80% का छूट देगा मेरे भाई 80% का तो लेगा कितना 20%, और 20% का भिन्न कितना 1/5। अब जैसे बनाना है बना लो। इसको 100 में कन्वर्ट कर दे, चलो कोई बात ना, आ जाओ ना इधर। 5 3 दूनी का 6, और 6 बटे कितना हो जाएगा 250। 6 बटे कितना हो जाएगा 250। अब ध्यान से समझना, यानी कि सर मार्क्स प्राइस 250 था, 6 रुपये का छूट मिला, और आप हमसे डिस्काउंट % पूछ रहे हैं मेरे भाई, डिस्काउंट % तो हम बोले कि डिस्काउंट को रुपये का मिला। तो बोले सर कि 246 रुपये का डिस्काउंट मिला। हम बोले बिल्कुल। 6 रुपये में बेचे, 250 रुपये मार्क्स प्राइस था, नीचे वाला मार्क्स प्राइस होता है। हम बोले कितने से, तो बोले सर 250 से परसेंटेज लाने के लिए 100, 1 0 से 1 0, 5 से 5 5 25, और 5 दूनी का 10। ये मेरे भाई डायरेक्ट हम 25 से भी कटा देना चाहिए था, चलो कोई नहीं 5 से कटाते हैं। 6 दूनी का और 24 दूनी, 6 दूनी का 12 के 2 हाथ में लगा ले, 24 दूनी 48 के 49 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा 5, ये कटा लो। 5 9 45, फिर से वहीं आएगा 5 9 45, और 4 और 5 7 ये कितना हो जाएगा 45 और 4। इस बार थोड़ा सा गड़बड़ा गया क्या, कहीं कैलकुलेशन गलत कर दिएगा। 6 दूनी 12, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देखो थोड़ा सा गड़बड़ है क्या, 246 नहीं होगा मेरे भाई, 6 घटाएंगे तो 244 होगा। क्या होगा 244, माइनर मिस्टेक होगा, आंसर बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा पेन हम चेंज करके लिख दे रहे हैं। देखो 250 में से 6 घटाओगे तो 244 होगा, ठीक। तो 244 गुना 2 करेंगे, यहाँ से कैलकुलेशन गलत होगा तो आंसर नहीं आएगा।
तो ये बोलिएगा सर कि ये हो जाएगा 244 दूनी का 88 और 2 दूनी का 4, 488 बटे कितना हो जाएगा 5, 5 नवा 45 और 3 5 7 35 और 5 6 का कितने 6। देखो आंसर सेम आएगा, थोड़ा सा इधर उधर मिस्टेक होगा तो आंसर क्या होगा, बढ़ा जाएगा। देख रहे हो दोनों से आगे आंसर, जैसे आपको बनाना है बनाइए, आंसर सेम आएगा। ठीक, प्रैक्टिस करिए मेरे भाई, सीजीएल ज़्यादा दूर नहीं है, बिना प्रैक्टिस किए कुछ नहीं होगा। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, 3% सॉरी तीनों का एक एकल परसेंट छूट हमसे निकालना है। आप निकालिए और आंसर हमें बताइए और घर पे प्रैक्टिस करिए थोड़ा सा चीज़ों को। अब देखो ये वाला क्वेश्चन पूछ दिया इसमें बीच में, अभी और ऐसा क्वेश्चन है, अब बीच में ये आ गया, चलो कोई बात नहीं, इसको इस टाइम पे निपटा देते हैं। बड़े सर देखिए, एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यदि वो 30% की छूट देता है तो उसका हानि परसेंट बताएं। बहुत सारा तरीका है मेरे भाई, ठीक, बहुत सारा तरीका है, पर हम जो बता रहे हैं जो आसान बताएंगे वही आसान सीखना है। क्या 20% अधिक अंकित करता है तो हमसे हानि परसेंट पूछ रहा है, तो सिंपल क्या करो 120 लिखो। बोले सर कहाँ से, मेरे भाई सीपी जब नहीं पता रहता तो अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100 रुपया होता है, 100% होता है, परसेंटेज में कहो तो 100% मान लो, चाहे 100 मान लो। तो बोले सर कि 120 यानी कि 20% अधिक अंकित किया, यानी कितना कर दिया 120, 30% का छूट दे रहा है मेरे भाई, 30% का छूट दे रहा है तो ले रहा है कितना 70%, यानी कि 7/10 सिंपल लिखो ना जी, 7/10 ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 12 7 84 रुपये। अब ध्यान से समझो, मेरा सीपी कितना था सीपी, तो बोले सर सीपी था 100 रुपया, मेरा एसपी का रुपया हो गया मेरे भाई, तो एसपी हो गया 120 का 70%, 30% छोड़ दिया 84 रुपया। तुम खुद से बताओ कि हमको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो बोले सर कि हानि हो रहा है। आपको कौ परसेंट का मेरे भाई 16% का, 84 रुपये में बेचे 100 रुपये में खरीदे तो हानि कौ परसेंट का हो गया 16% का। अब हानि परसेंट निकाल लेना, 16/100 निकाल करके, है ना, ये सब निकालने का ये सब निकालना बहुत सेकंडों का काम है मेरे भाई। आ जाओ, क्या बोल रहा है इस बरस से, यदि किसी बैग का अंकित मूल्य इतना % अधिक है और उस पर 18% की छूट दिया जाए, मेरे भाई हूबहू पीछे वाला क्वेश्चन, ठीक, बनाइए और आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए। देखो डिस्काउंट उतना कुछ है नहीं, इसमें कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा नहीं। अब देखिएगा हम लोग 10-12 का क्वेश्चन है ना, 40 क्वेश्चन पे आ जाएंगे, कुछ नहीं नया से, सिर्फ डिस्काउंट % पूछता है और कुछ नहीं पूछ रहा है इसमें। मतलब एक क्वेश्चन देता, थोड़ा सा भाषा को समझने में मतलब मज़ा भी आता, क्वेश्चन बनाने में कुछ है ये नहीं है। अब इसमें क्या किया जाए, सेम पीछे वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, सेम पीछे वाला मेरे भाई, सेम कितना % अधिक अंकित किया। देखो बोल रहा है कि सर एक क्रय मूल्य से 26% अधिक अंकित किया और 32% की छूट दी जाती है, 126 का 32% छूट दिलवा दो, जो आएगा मेरे भाई 100 से ज़्यादा आएगा तो लाभ होगा, 100 से कम आएगा तो हानि होता है। ठीक, बात ख़त्म करते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन बना है थोड़ा सा 1 मिनट फिर से समझ लो। अगर देखो ये 100 से जितना कम आएगा ना, 100 से क्या आएगा कम आएगा, ये 100 लिखो पिको मत, ठीक, 100 से अगर कम आया, जैसे कितना कम आया 16, तो 16% का हानि। अगर 100 से ज़्यादा आएगा तो 16% का लाभ। ठीक, अगर मान लो कि 110 आ जाता, मान लो यहाँ पे 116 आ जाता, तो कितना % का लाभ होता, अब रिवर लाभ हो जाता है कितने % का, 16% का। 100 से ज़्यादा आएगा तो लाभ होगा, 100 से कम आएगा तो हानि होगा। मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। और सर देखिए आज अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखेंगे मेरे भाई, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का, इसमें पूछ दिया है। चलो इस पे यहीं पे बनाते हैं। पर सर देखिए, एक दुकानदार जो है क्रय मूल्य पर बस 20% की छूट देता है, सॉरी अंकित मूल्य पर, क्रय मूल्य पर छूट नहीं देता है, ऐसे नॉर्मली अंकित मूल्य पर ही मिलता है। बड़े सर इस प्रकार 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु का जो सीपी है और एमपी जो है उसका अनुपात हमको बताइए रेशियो में। कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं मेरे भाई, पूरा फार्मूला पे नहीं जाएंगे कैसे आता है, बस एक कॉन्सेप्ट याद कर लो कि एमपी का डिस्काउंट %, एम्पियर या मार्क्स प्राइस पर छूट प्रतिशत बराबर होता है क्रय मूल्य पर प्रॉफिट या लॉस %। ठीक, क्रय मूल्य पर प्रॉफिट या लॉस %, प्रॉफिट लॉस दोनों में से कोई भी। ठीक, अब इसी का यूज करेंगे और बनाएंगे। हमसे बोला इसके सर मार्क्स प्राइस और क्रय मूल्य का हमको रेशियो बताइए। हम बोले मार्क्स प्राइस कितना है, बोले सर पता नहीं, लेकिन एक चीज़ बोल रहा है कि जो भी मार्क्स प्राइस है उस पर हम 20% का डिस्काउंट देंगे, यानी 80% लेगा। हम बोले और बता, तो फिर भी सर यदि 20% छूट दिया जाए फिर भी उस व्यक्ति को 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि क्रय मूल्य पर 10% का लाभ हो रहा है, यानी कितना हो जाएगा 110। मेरे भाई अगर छूट मिलेगा तो क्या होगा, 100 में से घटा के लिखना है, और अगर प्रॉफिट होगा तो 100 में से क्या करना है, बढ़ा के लिखना है। जैसे 10% का लाभ तो हम क्या किए, बढ़ा के लिखे हैं। अब यहाँ पे एमपी और बटे क्या हो जाएगा मेरे भाई सीपी, परसेंटेज सब उड़ जाएगा, ये 0 से 0 उड़ जाएगा, और 11 बटे कितना हो जाएगा 8, यानी 8:11 कहीं नहीं दिया है मेरे भाई, यानी कि सीपी और एमपी का जो रेशियो हो जाएगा 8 अनुपात कितना हो जाएगा 11। देख रहे हो कि नया कॉन्सेप्ट सीखे।
और कुछ नया नहीं है मेरे भाई, प्रैक्टिस करना है चीज़ों को। सीजीएल ज़्यादा दूर नहीं है, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा तुरंत, भरा भी जाएगा और एग्ज़ाम भी हो जाएगा, है ना। इसलिए लग जाइए थोड़ा सा एकदम खतरनाक लेवल से। देखो आ जाओ मेरे भाई, होमवर्क 2 को छूटिए तो क्या होमवर्क है, 52% है आंसर, काम खत्म। 40 और 20 का इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट कितना होगा, 52%। अभी ना पीछे निकालना सिखाएं। चलो देखो प्रेशर, देखिए थोड़ा सा ये अंतर है, अंतर क्या है बना देंगे 1 सेकंड में, क्या इसमें अलग मिलेगा वो सीखते हैं। प्रेशर देखिए, यदि आपको मार्क्स प्राइस पे आपको ये आर्टिकल खरीदने जाए तो हमसे बोल रहा है क्या दुकानदार कि सर देखिए जो अंकित किए हैं ना, अंकित मूल्य जो ऐड किए हैं, आपको 2 तरीक़ा से हम बेच सकते हैं। पहला क्या कि या तो आप 65% का छूट ले लीजिए, कितने परसेंट का, डायरेक्ट 65% का, या आप 30% और 40% का 2 को छूट लीजिए। तो कोई बोलेगा फटाक से कि सर सेकेंड वाला ले लीजिए, आसान, सॉरी ज़्यादा है, कैसे, 40% और 30% कितने परसेंट डिस्काउंट हो गया, 70%। नहीं मेरे भाई, सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, कम होता है, जो पैसा बचा उसमें फिर छूट मिलता है और ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है, ठीक। इसलिए अब क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन, वो समझिए कि 30% और 40% का 2 छूट आपको दे सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति ये वाला ना ले करके ये वाला ले, यानी कहना चाहता है कि अगर इन दोनों का बीच का अंतर, ठीक, यदि इन दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट के बीच का अंतर क रुपया है, 105 रुपया है, तो हमसे पूछ रहा है कि उसका मार्क्स प्राइस बताइए। ध्यान से समझना, हम निकालेंगे कि अगर हम कोई व्यक्ति 30% और 40% का 2 को छूट ले रहा है तो उसको टोटल परसेंटेज में कितने परसेंट का छूट मिल रहा है। तो बोले सर कि 40, 30, 70 और 4, 12 मेरे भाई, टोटल जो डिस्काउंट परसेंट होगा, टोटल जो सक्सेसिव डिस्काउंट होगा वो कितने परसेंट का होगा। तो बोले सर कि 58% का होगा, 58% का छूट मिलेगा। हम बोले कि अगर डायरेक्ट लेते तो 65%। हम बोले अंतर कितना का है, तो मेरे बल भी बोलिएगा सर 7%, यानी कि परसेंटेज में आपको अंतर कितना परसेंट का है, 7%, और वैल्यू में कितना है, 105। परसेंटेज हटाओ और उधर क्या करो, 2 को 0 लगाओ। अब इसको क्या करो, कटा लो, जैसे कटे कटा लो। तो 1 का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7 कम 7, 15, 7 105, यानी जो आर्टिकल का मार्क्स प्राइस था कितने था, 1500, काम खत्म। देख रहे हो, थोड़ा सा नया चीज़ सीखे और कुछ नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और आप लोग बनाइएगा। ये मेरे भाई आप लोगों के लिए होमवर्क, क्या है, होमवर्क। ऐसे तो सेकंडों में ये भी बन जाएगा। 25% और 20 और 15 का कितना हो जाएगा, 35, 15, 29 यानी 32% हो जाएगा, ठीक। 400 आंसर आएगा। इसका जो हो जाएगा मेरे भाई कितना परसेंट हो जाएगा, 32%। इन दोनों का बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 7%, और 7 का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 28। ये 7 का मान 4, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 400। जो उसका अंकित मूल्य था कितने था, 400। आ जाओ, अभी देखो ये बिल्कुल लैंग्वेज बेसिस क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। आइए इसको भी समझा देते हैं। बोला कि सर देखिए, द मार्केट प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक वॉच इन ए स्टोर इज कितना भाई, 15,620 एंड इट्स अवेलेबल एट डिस्काउंट 27%। व्हाट इज़ द प्राइस दैट कस्टमर पे इफ़ ही बाइज फ्रॉम द स्टोर। अब बताओ इसमें क्या सिखाना। ये बोल रहा है कि सर देखिए 15,600 रुपया, 15,620 रुपया है अंकित मूल्य। तो हमसे बोल रहा है कि वो क रुपया माने 27% का अगर छूट मिलेगा तो मेरे भाई वो लेगा क परसेंट। तो बोले सर कि ये 63% हो जाएगा, नहीं 73% हो जाएगा। जब 27% छोड़ेगा तो हमसे इस पैसवा का, जो पैसवा उसका अंकित है उस पर कितना परसेंट लेगा, उसका कितना परसेंट लेगा। तो बोले सर कि उसका 73% लेगा, क्योंकि 27% छोड़ दिया। मेरे भाई घर पे बनाना और आंसर हमें क्या करना है, बताना है। ऐसे 4, 3, 12, 2 ऐसे डबल 0 है ना, आप गुणा भागा करिएगा, इसका आंसर हमें बताना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निकटतम दाहिनी तक बोल रहा है तो अपना गुणा भागा करा के आंसर हमें बताना है। चलिए देखिए प्रेशर, देखिए एक वस्तु पर 550 अंकित किया गया, यदि इसे 40% की छूट पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य से 10% अधिक हो जाता। तो बोल रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखो ये क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल, ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, डिस्काउंट इसमें घुसड़ दिया है। बोले करना क्या ये बताओ। तो बोले सर हमको सीपी बता दीजिए। हम बोले कुछ और बता। बोले सर देखिए एक आर्टिकल है जिसका अंकित मूल्य हम 550 रुपये किए थे, कितना, 550। अगर कोई व्यक्ति 550 रुपये अधिक अंकित किया, ध्यान से समझना, तो हम बोले कि 40% का छूट मिला। हम बोले 40% का जब तुम छूट दिए तो उसका लिए कितना। तो बोले सर 60% लिया हमने, 40% छोड़ देगा, यानी कि 555 का मात्र 60% ही वो ग्राहक से क्या किया, लिया, फिर भी उससे 10% का लाभ हो गया। यानी कि ये जो वैल्यू है 10% का लाभ किससे होगा, क्रय मूल्य से।
यानी ये जो वैल्यू है 110% के बराबर है। बात ख़त्म मेरे भाई, सब क्वेश्चन समझने के लायक है। 6×5 = 30, यानी कि उस आर्टिकल का क्रय मूल्य क रुपया था, 300 रुपया। डायरेक्ट हमने सीपी निकाल लिया। कैसे, देखो ध्यान से, 555 का डिस्काउंट परसेंट निकाले, 40% यानी कि छूट दिया तो 60% निकाले, वो क्या हो जाएगा एसपी। और एसपी जो है 110% के बराबर है, क्योंकि 10% लाभ है तो 110 का मान इतना, तो मेरे भाई 100 का मान कितना, 300 रुपया। काम खत्म। प्रेशर देखिए कि दुकानदार ने दिवाली की पूर्व संध्या पर टेलीविज़न सेटों पर कोई छूट दी। यदि टेलीविज़न सेट का अंकित मूल्य इतना है, 2 क्रमागत छूट, तो मेरे भाई ये क्या हम बताएं, तुम अपने से बनाना। और ये होमवर्क है, क्या है आपका, HW है। ऐसे भी इसका 32 गुणा करा लो यार, काम ख़त्म हो जाएगा। 6 दूनी 18, ठीक। इसमें क्या बनाना है, जो बनाने लायक है, बिल्कुल आप लोगों के लिए होमवर्क है। 1800 रुपया, सॉरी 18,500 क्या उसका अंकित मूल्य है। 2 को छूट मिल रहा है, तो मेरे भाई टीवी कितने रुपए की पड़ेगी, ठीक। 18,500, 20% छूट दिया तो 80% लिया, 5% छूट दिया तो 19 बटे क्या चीज़ हो जाएगा, 19 बटे क्या हो जाएगा, 20% छूट दिया तो 80% लेगा, 5% छूट देगा तो 95% लेगा। 95% का भिन्न कितने मेरे भाई, 19/20, यानी कि आर्टिकल 19 से कटना चाहिए। ये भी एक डाटा होता है मेरे भाई, 19 से 19 चौक 76, ये कट जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बनाइएगा। ये सब मेरे भाई, सब इस टाइप के क्वेश्चन पीछे पढ़ा चुके हैं ना, सब पीछे पढ़ा चुके हैं। ये सेम यही क्वेश्चन है। 1200 का फिर वो निकालिएगा, काम ख़त्म करिएगा। आ जाओ देखते हैं। प्रोफेसर देखिए, फेस्टिवल सीजन में बिक्री के दौरान 1000 का अंकित मोल वाली एक कांस्य की एक वस्तु 20%, 10%, सॉरी 30, 10, 3 क्रमागत छूट के बाद बेची गई। अब बताओ इसके लिए क्या बनाया जाए यार। आइए देखते हैं। देख रहे हो आप, अगर यहाँ तक पहुँचे हैं मेरे भाई तो देख पा रहे होंगे, कोई कॉन्सेप्ट मतलब अलग नहीं है। सबसे आसान चैप्टर होता है डिस्काउंट, सबसे आसान। अब इसमें बोल रहा है कि सर देखिए, एक ना फेस्टिवल लगा है, हम बोले करना क्या है वो मेन बात बता। तो बोल रहा है कि सर उसका जो आर्टिकल, एक आर्टिकल है, उसको 1000 रुपये अंकित मूल्य किया गया, और आप खरीदिएगा तो पहले उस पर 20% का छूट मिलेगा। 20% छूट देगा तो मेरे भाई 80% लेगा, ठीक। इसको 80% ही लिखते हैं। 80% का क्या लिख दें हम, 8/10 लिख देते हैं, ठीक। क्यों 10 लिख रहे हैं, क्योंकि 0/0 कटाएंगे, ये सब देखना है। 30% छोड़ेगा तो 70% लेगा, और ये कितना लेगा मेरे भाई, 10% छोड़ेगा तो 9/10, ये कटा लो, जो आएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 8 9 72, 9 2 का 18, 508 रुपये आएगा मेरे भाई। इन डिजिट से निकालिए, 9 7 63, ये 8 7 56 और 9 6 54, सॉरी गुणा ही करा लो। ये 560 से तो कम ही आएगा, 504 आएगा मेरे भाई, सॉरी 504 आएगा। यूनिट डिजिट आखिरी में क्या रहा है, 4, तो आखिरी में 4 कितना था, 2 गो था, तो 2 गो के लिए हमने क्या देखा, 560 से कम ही आएगा। आंसर कितना आएगा, 504। गुणा भागा कराने के लिए फटाक फटाक करिए, आगे बढ़िए। बोले सर देखिए, एक बल्ले का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 75% है। क्रय मूल्य जो है उसका अंकित मूल्य का 75% है। हम बोले अंकित मूल्य बता दे, कोई बात नहीं मेरे भाई। एमपी हम अपने आप में कितना मान लेते हैं, 100, जिसे बनाना है बना लो। तो सीपी बोरा है सर उसका मात्र 75%, यानी कितना है, 75%। बोरा है कि सर 15% की छूट दे करके क्या किया, बेचा गया है। तो मेरे भाई एसपी कितना हो जाएगा, 15% छूट देगा तो 100 रुपया लेगा, 85%। एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा भी तरीका है, डायरेक्ट बना देते। पर आ जाओ, अब इतना कर दिए तो अब फिर उसमें तो बोले सर लाभ % बताइए, अब खुद से बताओ। सीपीए 100 माना चाहिए था। अच्छा चलो कोई बात, अब लिख दिए तो लिख दिए। अब तुम खुद बताओ कि सीपी है 15 और एसपी है इतना, प्रॉफिट कितना का हुआ था। बोले सर कि लाभ हुआ आपको 10 रुपये का। हम बोले लाभ किससे हो रहा है, सीपी से। लाभ हमेशा किससे होता है, क्रय मूल्य से मेरे भाई। परसेंटेज लाने के लिए 100 ये कटा लो, 4 और ये कितना हो जाएगा, 3, 40/3, ये कभी कटता ही नहीं है, 13.33 हो जाएगा मेरे भाई। लाभ % कितना हो जाएगा, चलिए। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा पूछता है, पर इसको हम मौखिक बनाना सिखाएंगे, है ना। कलम मतलब आपको भी यूज नहीं करने के लिए सलाह देंगे, कैसे ध्यान से सुनना। इस टाइप के क्वेश्चन मेरे भाई 3-4 ऑप्शन देता है, ठीक। और बोलता है हमसे ना, मेनली वो पूछना ये चाहता है कि एक ग्राहक को कौन सा ऑफ़र लेना चाहिए। जब एक दुकानदार 3 तरह के 4 तरह के ऑफ़र दे, तो एक ग्राहक कैसा ऑफ़र लेगा, तुम खुद से बताओ। क्या चाहेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिले, तो बस इसका यही आंसर हमसे पूछता है कि कौन सा आंसर होगा जिसमें ग्राहक को ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिले। यानी कि डिस्काउंट % जो होना चाहिए, सक्सेसिव डिस्काउंट % जो होना चाहिए, सबसे ज़्यादा जिसका होगा, आंसर काम खत्म। वही तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि किस योजना के तहत विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा। विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा यानी कि ग्राहक को फ़ायदा होगा। विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा यानी कि जो दुकानदार है उसके पास पैसा कम जाएगा, वो कम पैसा में बेचेगा, ठीक। आज ये समझ लेते हैं। अब देख लो,
इसका मेरे भाई 15 और 20 का टोटल डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा? तो बोले सर कि 32%। और ये हो जाएगा मेरे भाई, ये तो सेम ही दे दिया का, नहीं 35 है। ओहो, दोनों 35 है, देख रहे हो। चलो कोई बात नहीं, इसका निकाल लेते हैं। तो इसका निकालेगा तो बोलो तो सर बोलो 25 और 10 कितना होगा? 35 और 250, 250 कट जाएगा, नहीं कि ये लगभग हो जाएगा 32.5% हो जाएगा मेरे भाई, ठीक। और ये कितना हो जाएगा? 33%। तो सबसे ज़्यादा ऑफर कौन सा हो जाएगा? 3। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3। यानी कि एक ग्राहक को अगर खरीदना है सामान तो किस ऑफर के साथ जाना चाहिए? थर्ड ऑप्शन के साथ, ठीक। चलो आ जाओ, ये भी आ जाइए, इसको भी देखते हैं। वही क्वेश्चन है बोल रहा है कि सर देखिए 4 तरह के ऑफ़र दे रहा है कि दुकानदार रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए। तो हमसे बोल रहा है कि सर कौन सा योजना लिया जाए, किसको लिया जाए ताकि ज़्यादा बेनिफिट हो। आप खुद से बताओ, 10 और 8 का ये तो बहुत कम होगा, ये तो पहले ही इसको हटा दो, ठीक। 12 10 कितना हो जाएगा? 22। और 12 10 120, यानी 22 में से कट जाएगा, नहीं कि 20 पॉइंट समथिंग होगा। ये 12 दूनी का 44। सबसे ज़्यादा मेरे भाई इस पर होगा। 12 और 12% की दो को छूट लेंगे तो 12 तो ऐसे ही 24 हो गया। 144 घटाएंगे, यानी कि लगभग ये हो जाएगा आपका 22.4456, यानी कि सबसे ज़्यादा इस पे छूट मिलेगा थर्ड पे। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3। बना करके आप चेक करिए कि सबसे ज़्यादा छूट किस पे मिल रहा है, ठीक। आइए मेरे भाई, तब तक इसको बनाइए, 1 सेकेंड हम। चलो आ जाओ, एक नया चीज़ सिखा रहे हैं यहाँ पे। इसको बनाने के लिए बहुत सारा तरीका है, जैसे बनाना है बना लो। पहला तरीका क्या है, ध्यान से समझना। ये बोल रहे हैं ना कि सर एक खिलौने का है, सॉरी 2 क्रमिक छूट के बाद इतना रुपये की खिलौना है, जिस पर अंकित को रुपये किया गया है 150 रुपया, लेकिन उसको बेचा गया है को रुपया में? 105 रुपया। मैंने कुछ ना कुछ छूट मिला होगा। तो रुपया में बोलिएगा सर कि रुपया में अगर मैं बोलूँ कि बउआ 100 रुपये का छूट मिला, तो बोले सर कि डिस्काउंट जो मिला आपको 45 रुपये का मिला। हम बोले 100 रुपया से डिस्काउंट मिला तो 150 है सर, और परसेंटेज लाने के लिए 100। अब बोलेगा कोई कि ये सर क्या निकाल रहे हैं? तो बोले मेरे भाई कि हम ये निकाल रहे हैं टोटल डिस्काउंट परसेंट, कि अगर कोई खिलौने का मूल्य 150 है, 105 में बेचा गया, तो उसको छूट के परसेंटेज के रूप में कितना मिला? 30%। बोला कि सर यदि पहला छूट है 12.5%, तो दूसरा छूट हमें बताइए मेरे भाई। टोटल डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे? A+B और माइनस 12.5 और गुना x और बटे 100, यही ना बताए थे। अब ध्यान से समझना, हम ऑप्शन से आएंगे और ऑप्शन डालेंगे कौन सा? आसान वाला। सबसे आसान वाला हमारा ऑप्शन कौन सा लग रहा है? B। अगर मान लो यहाँ पे B डालेंगे, कितना? 20। कितना डाल दिए? 20। ध्यान से समझना। फिर दूसरा भी तरीका बताएंगे, घबराओ मत। 20 अगर डाल दिए मेरे भाई तो ये कितना हो जाएगा? 20 12 कितना हो जाएगा? 32.5 और माइनस, ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे अगर 20 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? एक और 0 आ जाएगा, ठीक। ये 10 से 2 बार में कट जाएगा, ये 5 और ये 5 5 25 25 125 25 चौका 100, और ये 2 2 निका 4, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2.5। यानी कि 2.5 अगर घट जाएगा मेरे भाई तो कितना परसेंट आ गया? 30%। अब ध्यान से समझना कि हमने क्या किया। हमने इसको ऑप्शन मेथड यूज किया मेरे भाई कि टोटल हमको कितना परसेंट का छूट मिलने वाला था? 30%। हमने ऑप्शन पुट किया x के जगह पे कि 20% अगर पहला डिस्काउंट है 12.5% उस खिलौने पे, तो दूसरा डिस्काउंट हमसे पूछ रहा है। हमने ऑप्शन से डाला कि दूसरा डिस्काउंट क्या 20 हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई। कितना? 20। ये पहला तरीका है बाई ऑप्शन। सेकंड मेथड समझा रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना मेरे भाई, इसी को मिटाएंगे, ठीक। और आ जाओ थोड़ा सा समझते हैं सेकंड मेथड के भी। मिटिक ना यार, चलिए आते हैं। देखो ध्यान से, क्या कहता है कॉन्सेप्ट, क्या कहता है वो समझो। अगर पहला ये 12.5% का भिन्न होता है मेरे भाई 1/8। ध्यान से समझना, 1 कितना होता है? 8। तो अगर 150 का अगर इतना ये क्या किया, ले लिया, यानी कि 12.5% छूट दे दिया, 12.5%, तभी उसके पास कितना बचा था? बोले सर कि 7/8 बचा। तो 15 7 कितना होता है मेरे भाई? 105, और 105 यानी कि 1050 और बटे कितना? 8। ये क्या निकाल रहे हैं सर? बता रहे हैं हम क्या निकाल रहे हैं कि यदि उस खिलौना का मूल्य 150 रुपया था, क रुपया था? 150 रुपया। तो जब उस पर 12.5% का छूट हम दे देंगे, 12.5% का छूट मिल जाएगा, तो अब उस खिलौने का मूल्य बचा कितना? बस यही हम निकाल रहे हैं, ठीक। तो उसका 150 का 1/8 जो है डिस्काउंट में मिल गया, तभी उसके पास कितना बचा? डिस्काउंट दे दिया, इसका भिन्न होता है 1/8, तो 7/8। अब इसको भागा लगाएंगे, ये मेरे भाई हो जाएगा 1 8 का 24, 8 एकम 8,
8 दूनी का 16, 8 पाँचे 40। ये क्या आया मेरे भाई कि 12.5% छूट देने के बाद अभी भी खिलौने का मूल्य कितना बचा है, तो 131.25 रुपये बचा है। हम बोले कितने में बेचा है, तो बोला ना सर हम बेचे हैं इसको 105 रुपया में, यानी कि जो है डिस्काउंट अभी भी मिला है मेरे भाई। तो सेकंड डिस्काउंट परसेंट अगर हमको निकालना है तो अब यहाँ पे निकालेंगे सेकंड डिस्काउंट परसेंट क्या कि 131.25 में बेचा है, सॉरी अभी भी बचा, लेकिन बेचा है इतना में। हम बोले तुम्हारे पास डिस्काउंट अब क रुपये का दिया, तो बोले सर कि 131 पॉइंट इतना रुपया भी बचा था लेकिन 105 में बेचे, अभी डिस्काउंट दिया है 26.25 के, 105 इसमें से करके घटा लिए। हम बोले डिस्काउंट किससे दिया था, तो जो पैसा बचा था उसी से, और परसेंटेज लाने के लिए 100 ये उड़ जाएगा मेरे भाई, और ये कट जाएगा 25, 26 5 130 होता है, ये 5 बार में कट जाएगा, यानी कि डिस्काउंट कितना हो जाएगा 20%, यानी कि जो छूट हमको मिलेगा सेकंड छूट कितना हो जाएगा 20%। देख रहे हो, जैसे बनाना है बना लो, सब मेथड काम करता है, ऐसा थोड़ी नहीं काम नहीं करेगा, सब काम करेगा। अब ये मेरे भाई 20% छूट देने के बाद इतना हो रहा है, तो 80% का मान जो है कितना हो जाएगा 1792। अब कटा लेना जो आएगा, 80% का मान कितना हो जाएगा 1792, ठीक। तो इस कटा लेना, जो आएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा 8 दूनी का 16। ये परसेंटेज हटेगा, बाटा में इधर 100 आ जाएगा, ये 4 और कितना हो जाएगा मेरे भाई 5, डायरेक्ट 4/5 हमको लिख देना चाहिए था, 4 चौका का 16। अरे नहीं यार, इसको कटाओ मत, ये कितना हो जाएगा 0, और ये 1 0 से मेरे भाई 1 0 कटा लो, ये 8 से इसको कटा लो, ठीक। ये 4 नहीं है, 8 दूनी का 16, 8 दूनी का 16, फिर 8 दूनी का 16 और 3 8 चौका 32, 224 आया, यानी कि 2240 रुपये। सब आसान क्वेश्चन है, इस सबको बनाते रहना है मेरे भाई, है ना। अब देखो घर पे बनाना है, कैसे बोला कि सर देखिए एक परस है, उसका अंकित मूल्य इतना है, एक बेरा आपको खरीदिएगा तो 10% का छूट देंगे और फिर आपको 20% का छूट देंगे, जो आएगा मेरे भाई आंसर। सब घर पे बनाना है, सब घर पे बनाना है, देख रहे हो सब रिपीटेड क्वेश्चन है, हो बहु वहीं सब क्वेश्चन वहाँ है। आ जाओ, इसके लिए थोड़ा सा टाइम दे देते हैं ना, 1 सेकंड समझा देते हैं। बोले सर देखिए 275 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 5% के छूट पर बेचा जाता है, विक्रेता अभी भी 4.5% का लाभ कमाता है। बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन मेरे भाई, बिल्कुल पीछे वाला। तो इसके लिए कितना का भुगतान किया, अब देखो ध्यान से। हमसे बोला कि सर 100 रुपया देगा हमरा के खरीदना है, तो हम बोले करना का ये बता। तो बोले सर 275 रुपया हम अंकित किए थे और 5% का छूट देंगे। हम बोले 5% का छूट पे बेचा जाता है, यानी कि अभी भी इसको कितना परसेंट पे दिया जाएगा, यानी कि 95%। वहीं डायरेक्ट हम 95 लिखे, फिर भी मेरे भाई 4% का लाभ हो रहा है, यानी 104.5। 4% लाभ हो तो 100 से ज़्यादा लिखना है, हानि हो तो 100 से कम लिखना है। इसको उड़ाओ और एक 0 लगाओ, ये परसेंटेज भी लग जाए, कट जाएगा। परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं है हमेशा, ठीक। अब जिसे कटाना है कटा लो, ये 19 से कट जाएगा का 19 5 95 कट जाएगा, 19 5 95, 19 5 95 और ये 5 19 5 95 5 से कट जाएगा मेरे भाई, और ये 5 से 11 कट जाएगा, और ये 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 5 55 250 आ गया। ये तो यानी कि उस व्यक्ति को 275 रुपये के सामान के लिए मात्र 100 रुपया देना पड़ेगा, 250। चलिए बोले सर एक बेडशीट का अंकित मूल्य इतना था मेरे भाई। होमवर्क आप सबके लिए, एक ही क्वेश्चन देख रहे हो कितनी बार रिपीट कर रहा है। होमवर्क मेरे भाई, पीछे अभी जो सेकंड डिस्काउंट परसेंट निकाले हैं ना, अभी पीछे जो सेकंड डिस्काउंट परसेंट कहाँ गया जी, इतना जल्दी। हाँ, सेकंड जो डिस्काउंट परसेंट निकाले हैं मेरे भाई, हु बहु यही क्वेश्चन है, ठीक। हु बहु यही क्वेश्चन है, आपको ये वाला बनाना है, नहीं इसके पीछे वाला था ना, ये वाला था। हु बहु यही वाला है मेरे भाई। पहला जो डिस्काउंट है कितना 17%, तो दूसरा हमसे पूछ रहा है कितना होगा। आप घर पे बनाइए और आंसर अपने बताइए। अब आ जाओ ये वाला, जैसे बनाना है बना लो, ठीक। पहला तरीका दूसरा तरीका सब समझा दे रहे हैं, ध्यान से समझना। बोले सर एक कुकर इतना रुपये अंकित है, विक्रेता इस पर इतना परसेंट लिखते चलते हैं, 12,500 रुपये का कुकर है। हम बोले करना क्या है, तो विक्रेता आप खरीदिएगा तो आपको तीन छूट देंगे। एक तो तरीका है तीनों का इक्वल डिस्काउंट निकाल करके तो भी निकाल देंगे तो भी बन जाएगा। दूसरा तरीका है मेरे भाई 6% छूट देगा तो कितना लेगा 94%। हम बोले और बता, 6% का फिर छूट देगा तो कितना परसेंट लेगा 94%, और 4% का छूट देगा तो कितना लेगा मेरे भाई 96%, ठीक। अब जिसे कटाना है कटा लो, 200 से 200 कट गया, 25 चौका 100, 25 5 125, 4 से ही कट जाएगा कितने बार में 16 बार में,
और कटेगा का अभी और कटेगा। ये 5 दूनी का 10, 20 बार में 4 5 20 और 4 चौ का 16। अब फिर वहीं बतिया गुणा हमको कराना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, हम यूनिट डिजिट निकालेंगे डायरेक्ट। ठीक, इसको 2 से ही कटा लो। ये 4 से कटाए हैं ना, इसको 2 से अगर कटाओ तो 2 से कटाएंगे तो मेरे भाई ये हो जाएगा 10, और 2 से इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 8। क्यों कटाए हैं 2 से? क्योंकि नीचे हम 0 बचाते हैं मेरे भाई, उससे क्या होगा ना, कैलकुलेशन आसान रहेगा। तो ये यूनिट डिजिट निकालो। 8 चौ का 32 और 2 4 दूनी का 8। चौरानवे का तो स्क्वायर निकलना आसान है। 4 चौ का कितना होता है 16, और ये अगर इसमें से 6 घटा लो कितने, सॉरी 6 का 36, और कितना हो जाएगा 94 का स्क्वायर इतना हो जाएगा। और गुणे कितना कराना है मेरे भाई 8, 8 6 का 48। 8 नहीं है यूनिट, कहीं तो गड़बड़ हो गया। चलो फिर से देख लेते हैं, कहीं गड़बड़ हो गया है ना। तो आजा फिर से इसको मिटा के देखा जाए। देख लेते हैं, इसमें 12,500 है। 6% का डिस्काउंट 94/100, 94/100, 96/100। कैसे कैसे कटाए हैं तो सब गिजमिज कर दिए हैं। 2 शून्य से 2 शून्य, 25 पासे 125, 25 चौ का 100, और 4 से कटाए हैं इसको, तो इसको 24 चौ का 96 होता है ना बउआ। यहीं पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 24 और फिर कटाएंगे तो 12 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कितना होगा मेरे भाई 12। गुणा भाग आप कराइएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, है ना। 6 दूनी का 12। यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए मेरे भाई 2, आखिरी में डेसिमल लगना चाहिए। यानी कि आंसर हमारा होगा कौन 10,603। अब बनाइएगा, ठीक है। यूनिट डिजिट पे बहुत हम जल्दी मारते हैं, है ना। ये सब कॉन्सेप्ट है, बनाइएगा और आंसर हमें बताइएगा। आप घर पे बना करके देख सकते हैं, है ना। चलो आ जाओ वहीं मेरे भाई, फिर से होमवर्क देख रहे हो। एक वस्तु पर 5,000 रुपये अंकित किया गया। दुकानदार उस पर 20%, 15% और 10% के छूट मिलेगा। बोले सर वस्तु का एसपी बताइए, हमसे विक्रय मूल्य बताइए कितना बेचा गया। सेम काम करना है। 5,000 का 80%, फिर उसका 85%। आ जाओ, इसको थोड़ा सा समझ, जो समझने लायक क्वेश्चन है उस पर बिल्कुल टाइम दिया जाएगा। इसको थोड़ा सा देखते हैं। बोले सर अमित एंड बिलाल बाई गुड्स फॉर 1500 एंड कितने भाई 2000 रिस्पेक्टिवली। अमित मार्क्स इज गुड बाई y%, वाइल मार्क्स इज 2y% एंड ऑफर्स टू डिस्काउंट y%। बट देखो ध्यान से समझना है, एक 1,500 का सामान खरीदता है और एक 2,000 का सामान खरीदता है। हम बोले करना का ये बताओ। तो बोले सर कि अमित जो है 1,500 में खरीदा था, लेकिन मात्र उस पर y% अधिक अंकित करेगा। y% मान लो 100 रुपये में खरीदा, 10% अधिक अंकित किया तो 10% का लाभ हुआ। जितना अधिक अंकित करेगा उतने उसका लाभ होगा। लेकिन जो बिलाल है ये क्या कर रहा है कि 2y% अधिक अंकित कर रहा है, लेकिन y% का डिस्काउंट भी दे रहा है। ठीक, इतना अधिक अंकित क्या डिस्काउंट कर दिया, तो अगर हम निकालूँ 2y माइनस y, अगर हम सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल रहे हैं मेरे भाई 2y और किसका y का सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल रहे हैं, तो 2y प्लस y और 2y और गुना y और बटे क्या होता है 100 ही ना होता है। तो यहाँ पे डिस्काउंट दिया तो यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा मेरे भाई। जब डिस्काउंट होता है तो क्या हो जाता है माइनस होता है। कहाँ गया जी, मिटिक कहा जाता है ये बार बार। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 3y और माइनस 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर। एक मिनट y% का डिस्काउंट भी दे रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2y और माइनस y होगा मेरे भाई। डिस्काउंट जब दे रहा है ना y% का, उस पर जो पैसा अंकित किया उस पर फिर क्या कर दे रहा है डिस्काउंट कर दे रहा है। तो 2y और यहाँ पे जब माइनस y रहेगा तो ऑलरेडी ये माइनस हो जाएगा y और बटे कितना हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा आपका कितना y माइनस 2y का स्क्वायर बटे कितना 100। अब ध्यान से समझना थोड़ा सा, मैं बोलूँ अमित से तुम कितने रुपए का आर्टिकल खरीदते थे, तो बोले सर कि 1500 के खरीदे थे। कितना अधिक अंकित किया y%, तो जो उसका लाभ होगा y% ही होगा। यानी कह सकते हैं मेरे भाई इसका जो लाभ होगा वो 15y होगा। परसेंटेज हटेगा, बाटा में 100 आएगा, 2 जीरो हमने डायरेक्ट कटा लिया। हम बोले बिलाल तू बता। तो ये बोल रहा है कि सर देखिए जो भी हम पैसा लगाएंगे कितना 2000, उस पर हमको लाभ कितना का होगा इतना का, गुणा कराना होगा मेरे भाई। ठीक, तो ये हो जाएगा 20। अब इसको गुणा कराएंगे और इसका जो लाभ होने वाला है कितना का होने वाला y माइनस 2y स्क्वायर बटे कितने 100। ठीक, अभी कटा लो, जिसे कटाना है कटा लो। 3 और कितने हो जाएगा 4। अब ध्यान से देखना, हम यहाँ से डायरेक्ट मान निकालेंगे। ठीक, ये 2y स्क्वायर और बटे 100 को अगर इसको डायरेक्ट हम गुना करा दें और ये माइनस में है तो इधर प्लस में आएगा, तो 8y स्क्वायर और बटे कितना हो जाएगा 100। और मेरे भाई ये इसमें गुना कराएंगे 4y में से 3y गया, कितना बचेगा y, तो y से एगो y कट गया
तो y बराबर हो जाएगा मेरे भाई 100 बटे कितने 8, यानी कितने परसेंट 12.5%, यानी 12.5%। यानी कह सकते हैं हमसे पूछ रहा है कि दोनों समान लाभ कमाते हैं तो y का मान कितना है। y का मान कितना है मेरे भाई 12.5%। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखने लायक था और कुछ है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला कि सर एक व्यक्ति 8% वृद्धि करता है और 18% की छूट देता है, जिसे बनाना है बना लो मेरे भाई। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक। 8% का वृद्धि करता है और 18% का छूट देता है मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा ये 82 बटे कितना 100, ठीक। 8 दूनी का 16, ये जो भी आएगा अगर 100 से कम आएगा तो हानि और 100 से कम आएगा तो क्या होगा लाभ, ठीक। वास्तविक डिस्काउंट परसेंट हमसे पूछ रहा है तो 100 में से इसको घटा के लिखना पड़ेगा मेरे भाई। चलो आ जाओ इसको निपटा ही देते हैं। तो इसको गुणा करा लो, ठीक। ये हो जाएगा 108 और कितना 82 हो जाएगा 216, ये 64 हो जाएगा 864, ये हो जाएगा 6 4 8 और कितने 8, 88 पॉइंट। यानी कह सकते हैं कि सर 88 एक 89, ध्यान से समझना 88.46 आया। ये क्या आया, अगर 100 से कम आता है मेरे भाई तो कह सकते हैं कि सर 100 से कम आया तो क्या होगा, छूट कितना मिला, तो हमसे बोल सकते हैं कि बेचने के बाद 88 रुपया 86 पैसा आया पॉकेट में, तो हमको छूट को रुपये के दे दिए 11 रुपये 44 पैसा। 100 में अगर 11.44 जोड़ोगे, सॉरी इसमें फिर 11.44 जोड़ोगे तो फिर कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 56 होना चाहिए ना, 44 56, अच्छा 4 1 5, 4 1 कितना हो जाएगा 5। यानी कह सकते हैं सर उसको डिस्काउंट के रूप में ₹1 मिलेगा। अगर सब प्रीवियस ईयर का है मेरे भाई, प्रीवियस ईयर बोल रहे हैं, सब पीछे वाला क्वेश्चन है, एक ही टाइप को रिपीट कर रहा है बार बार, एक ही टाइप को रिपीट कर रहा है बार बार। इसे देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन। पर सर रोहिणी एक थोक विक्रेता थोक दुकान से इतना रुपए में एक ब्लूटूथ हैंडसेट फ़ोन खरीदती है और उसका अंकित मूल्य इतना रुपये निर्धारित करती है। बाद में वह इसी बिक्री का 40% की छूट देती है। लाभ और हानि बताओ। अब तुम इसमें क्या करना है मेरे भाई। सीपी को रुपये में खरीदी थी तो बोले सर 1700 में। हम बोले कि उस पर अंकित कितना की इतना। हम बोले कि वो बेच रही है, हम बोले कितना में बेच रही है, तो बोले सर कि देखिए 40% का छूट देगी, यानी कि 60% लेगी, यानी मेरे भाई ये लेगी क रुपया 1200 रुपया, क रुपये में बेचेगी 1200 रुपया। उसको लॉस हो रहा है, कितने रुपए का लॉस हो रहा है मेरे भाई 500 का, किससे 1200 से। परसेंटेज लाने के लिए 100 ये कटा लो, ठीक। 12 12 दूनी 24, 12 3 36, सॉरी यहाँ पे ना ये मिस्टेक कैसे हो रहा है। 500 का लॉस हो रहा है मेरे भाई, किससे, सीपी से ना, और सीपी कितना है 1700 ना। 500 का लॉस हमेशा किससे होता है, क्रैमुल से। 0 से 0 कट गया मेरे भाई। 17 दूनी का 34 और कितना हो जाएगा 17 दूनी का 34 और 16 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 16 और 0, 17 दहाँ तो नहीं जाएगा, नहीं कि 9, 29 पॉइंट समथिंग मेरे भाई क्या होगा, लॉस होगा। यानी कह सकते हैं ऑप्शन कौन सा मेरे भाई, बी। क्या है ऑप्शन ये वाला ही, क्या है लाभ है, हमको क्या हो रहा है हानि हो रहा है। देखिए सब मारने का तरीका है। सीजीएल एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, अब पूरा आंसर निकालने के कभी फेरा में ही नहीं लगाना, ठीक। घर पे बनाते समय सिर्फ देखना है पूरा आंसर लाना है, बाकी तो ध्यान ही नहीं देना है कि पूरा आंसर है। आ जाओ मेरे भाई और समझते हैं आगे। और सर एक सेल्समैन के लिए एक वस्तु की लागत इतना है, वह इसका अंकित मूल्य 1500 निर्धारित करता है। बिल्कुल वहीं पीछे वाला काम। हम बोले तो करना क्या हो बताओ। 1500 रुपया तो अंकित किया, लेकिन बोल रहा है कि सर वो एक ग्राहक को 20% की छूट पर बेचता है, वह प्रत्येक नगद भुगतान पर 10% की और छूट देगा, ठीक। 20% छूट दिया यानी 80%, 10% और छूट दिया यानी कितने 90%। तो हमसे पूछ रहा है कि लाभ और हानि परसेंट बताएं। ये 0 से 0 और 5 3 कितना हो जाएगा मेरे भाई 100, 9 चौका 36, 36 3 108, यानी 1000 को रुपया 80 रुपया। यानी कह सकते हैं कि सर जो बेचा है, जो सेल किया है, एसपी जो है उसका, एसपी जो है बेच रहा का को रुपया हुआ 1080 रुपया मात्र। हमको तुम खुद से बताओ कि लाभ हो रहा है कि हानि। तो बोले सर कि लाभ हो रहा है को रुपया का 80 रुपये का। हम बोले सीपी को रुपये 1000 से परसेंटेज लाने के लिए 100 मेरे भाई लाभ होगा कितना परसेंट, 8%। चलो आ जाओ ये क्वेश्चन को निपटाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक है, इतना देखने में बड़ा है, बाकी मेरे भाई सॉल्यूशन में टाइम नहीं लगेगा। पर है कि रमेश ने 19 नवंबर 2019 को डीलर से कुछ सामान खरीदा और बिल आया 5480 रुपये 19 नवंबर के। हम बोले और कुछ। बोले सर कि वो 200 नवंबर के ख़रीदा था और 2019 में, लेकिन उस टाइम पे उसका मूल्य कितना था 9800 के सामान खरीदा था। बोले करना क्या है। तो बोले सर देखिए, यदि आप दोनों बिलों का इस बार भुगतान करता है, यदि डीलर 10 दिनों के भीतर पर भुगतान पर 10% का छूट दे और नकद भुगतान पर 5% बोल रहा है
कि यदि आप जो भी सामान ले रहे हैं 10 दिन के भीतर आप भुगतान करिएगा तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन ऑन द टाइम यानी कि उसी टाइम पे सामान लिए और पैसा दिए तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो बोला कि 19 नवंबर 2019 को भुगतान की गई राशि कितनी, यानी कुल टोटल पैसा कितना उसने पे किया। ठीक, टोटल कितना पे किया। हम बोले कि चलो आ जाओ देखते हैं। मेरे भाई उसका पेमेंट जो करने वाला था वो कितना करने वाला था, दोनों को जोड़ते हैं पहले। ठीक है, 0 और 8, 8 4 12 के 2 हाथ में लगाए, 9 5 14 कितना हो जाएगा 15। यानी कि अगर उसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता तो सिंपल 15,280 रुपया देता और ला देता। हम उतना लंबा में जाएगा नहीं, सिंपल बनाएंगे। क्या ध्यान से समझना कि ये जो 5,480 रुपया था 19 नवंबर को ख़रीदा, सॉरी ये जो पैसा था ये वाला, इस पर उसको डिस्काउंट कितना मिलेगा। तो बोले सर 19 नवंबर को ख़रीदा, उसी टाइम पे करेगा तो उसको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। ये तो बात क्लियर है। हम बोले कि बउआ मेरे 5% इसका कितना होगा। तो बोले सर कि 10% होगा इसका 548। तो मेरे भाई इसका जो 5% होगा 27 दूनी का 54, 274 रुपया होगा। 200 कितना रुपये होगा, 74 रुपया। ध्यान से समझना। हम बोले इस 9800 पे कितना छूट मिलेगा। तो बोले सर देखिए ये जो माल लिया था 10 नवंबर को लिया और पैसा पे कर रहा है 19 नवंबर को, 10 दिन के भीतर है। इसका माने ये होगा सर इस पर मात्र उसको 2% का डिस्काउंट मिलेगा। 2% का डिस्काउंट मेरे भाई कितना हो जाएगा 196, यानी इसका 2% कितना हो जाएगा 196। 8 दूनी का 16, 9 दूनी 18, 1 19। टोटल उसको डिस्काउंट कितना का मिलेगा 6 4 10 9 7 16 1 17 के साथ 470 रुपया का मेरे भाई उसको डिस्काउंट मिलेगा। 0 8 और कितना हो जाएगा 12 में 60 गए 4, यानी कि उसको टोटल जो पे करना होगा 14,810 रुपया। 14,810 रुपये, काम ख़त्म। आ जाओ। बोले सर देखिए यदि राम एक पंखा खरीदता है और उसे 8% की छूट मिलती है, एगो खरीदेगा तो, हालांकि यदि वह 3 पंखे खरीदता है तो उससे पहले पर 6%, दूसरे पर 10% और तीसरे पर 12% की छूट मिलती है। तो राम द्वारा तीनों पंखे के लिए अच्छा भुगतान इतना किया है, तो प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य बता रहा है। देखो बिल्कुल आसान है, क्या करना है ध्यान से समझिए। मैं बोलूँ मेरे भाई कि तीनों पंखे का क्रय मूल्य बता, तो बोले सर कि क्रय मूल्य हमको पता नहीं। ठीक, क्रय मूल्य हमको पता नहीं, तो हम बोले अंकित मूल्य बता। क्यों अंकित मूल्य पूछे, इसीलिए पहले पूछे थे क्रय मूल्य, क्योंकि मेरे भाई अब अंकित मूल्य पूछेंगे तो आप ये समझ जाइएगा क्यों पूछ रहे हैं। क्योंकि मेरे भाई डिस्काउंट मिलेगा वो CP पे नहीं मिलता है, MP पे मिलता है, मार्क्स प्राइस पे। तो मान लीजिए कि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक पंखे का मार्क्स प्राइस 100 रुपया था। क्या था मार्क्स प्राइस, अंकित मूल्य। ठीक, अंकित मूल्य अगर 100 रुपये था तो एक पंखा का अंकित मूल्य 100 रुपया, तो 3 पंखा का अंकित मूल्य मेरे भाई, तो बोले सर 300 रुपया। इतना क्या सोचना है 300 रुपये। बोले करना का ये बता, एक का प्रत्येक का 100 है, प्रत्येक का कितना है 100 है, तो 3 गो का कितना है 300। हम बोले और बता, पहला पर अगर 6% देगा तो मेरे भाई पहला पंखा पर डिस्काउंट कितना होगा 6% यानी 6 रुपया, दूसरा पर कितना 10% यानी 10 रुपया, और तीसरा पर कितना 12 रुपया। सबको जोड़ेंगे 10 12 22 और 6 कितने हो जाएगा मेरे भाई 28। ये क्या निकाले, ये है मेरे भाई MP किसका, तीनों पंखा का। ये क्या निकाले डिस्काउंट, कै रुपये का डिस्काउंट हुआ 28 रुपये का। हम बोले कि उसको ये कितना हो जाएगा 28 29 30 यानी 272, यानी उसको छूट के रूप में रेशियो के रूप में कै रुपये का छूट मिला। तो बोले सर कि रेशियो के रूप में रुपया के रूप में यानी क्या हो सकते हैं 272 यानी कि 272, लेकिन वैल्यू में सर उसको छूट मिला है। सॉरी एक बार फिर से, छूट नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे गलत मैंने बोल दिया। छूट उसको मिला है कै रुपया 28 रुपया, उसने पे कै रुपया किया है 272 रुपये। ये पे किया है मेरे भाई, वो पैसा दिया है दुकानदार को, लेकिन रुपया में कितना दिया 6,800। इसको जैसे कटाना है तो 17 से कट जाएगा, 17 चौका 68, 17 से इसको भी कटाते हैं, 17 एकम 17 और 6 बार में 16 से इसको कटाते हैं तो एक का मान हो जाएगा 16 दूनी का 32, 16 5 80। रेशियो एक का मान कितने मेरे भाई 25, तो 100 का मान कितने हो जाएगा 2,500, यानी कि एक पंखे का आर्टिकल का, एक पंखे का मार्क्स प्राइस कितने था 2,500। चलिए अच्छा वो ख़त्म हो गया मेरे भाई। देखिए हमने 29 क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देखा जो CGL टायर 1 2024 में पूछे गए सारे सवाल थे। आपका काम क्या है मेरे भाई, यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा आप भी एक बार इसी क्वेश्चन को फिर से एक बार 2 बार प्रैक्टिस करिए और आप हमें बताइए कि क्या कुछ नया चीज़ सीखने को मिला, क्या कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं, लेक्चर और सेशन देखने से आपको कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं। चलिए मेरे भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।